चलिए अपने मन को स्थिर करने के लिए सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा
शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा समस्त प्रकार के रागादिक परिणामों से भिन्न है। वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी रहित मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल मोर आगदेश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निजवात्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे हंत पद को पालिया। कर नमन कर जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक
परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। जोड़ यानी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना चेतन भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप अरूपी चेतन आत्म वस्तु है, उसके साथ में अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मारूपी पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिए योग सार ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर योगेंद्र महाराज ने आचार्य दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने दो गाथाएं संयुक्त रूप से ग्रंथ में आई हैं, उनका अपन पाठ करते हैं। गाथा 30 और 31। जिन देव का यह कथन व्रतशील से संयुक्त हो, जो आत्मा को जानता वह सिद्ध सुख को प्राप्त हो। जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक सभी व्रतशील संयम कार्यकारी होए नहीं। क्या कहते हैं इन गाथाओं में? जो व्रत संयम सहित निर्मल आत्मा का अनुभव करे तो सिद्ध या मुक्ति का सुख शीघ्र ही पावे, ऐसा जैन देव का कथन है। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, जैन देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है, जो अपने जीवन में आगम के अनुसार 28 मूल गुणों का पालन करता है, निर्दोष पालन करता है और अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटता है, वह आत्मा अल्पकाल में पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो जाता है, अरिहंत परमात्मा हो जाता है। किसने कही ये बात? तो कहते जैन देव ने कही है। समझ में आया भैया? जैसा आगम में स्वरूप 28 मूल गुण का आया है चरणान योग के ग्रंथों में, वैसी अपनी क्रियाएं करता है। समझ में आया भैया? उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगने देता है और अंदर में चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटता है। वह आत्मा अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ में आ गई भगवान? पहली बात तो ये कही। फिर दूसरा उन्होंने कहा, हे जीव, जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव का अनुभव ना करे, तब तक व्रत तप शील संयम ये सब पालना व्रता है, मोक्ष के लिए नहीं है, पुण्य बंद कर संसार बढ़ाने वाले हैं। दूसरी गाथा में क्या कहा कि जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव का अनुभव ना करे, अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। क्या समझ में आया भैया? एक है, सर्वोत्कृष्ट है और शुद्ध है, ऐसा जब तक अनुभव नहीं करता है, तब तक बाहर में आगम के अनुसार व्रत आदिक भी करता है, संयम भी पालता है, तो वह आत्मा, समझ में आया, वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि मुक्ति का कारण तो अंदर चेतन भगवान आत्मा का अनुभव है। समझ में आया भैया? अब वो एक को तो उसने छोड़ दिया, बाहर में आगम के अनुसार अगर क्रियाएं भी करे, समझ में, बिल्कुल वैसी चोखी जो हमने आपने अनंत बार की हैं। समझ में आया भैया? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो,
पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस नहीं पाया। क्या आगम के अनुसार 28 मूल गुण का पालन भी करे, निर्दोष पालन करे। निर्दोष पालन करेगा तो शुभ भाव है। समझ में आया भैया। जैसा चरणान योग में व्रत आदिक महाव्रत आदिक का स्वरूप दिया गया है, वैसा अगर वो पालन करता है तो उसका वो शुभ भाव है। समझ में आया। पर वह शुभ भाव मुक्ति का कारण नहीं है। समझ में आया। मुक्ति का कारण तो अंदर चेतन भगवान आत्मा का जब तक आनंद नहीं लेता है, दृष्टि नहीं करता है, उसका आश्रय नहीं लेता है, तब तक वह जीव संसार में ही रखड़पट्टी करता है। आगे बात, दोनों बातें समझ में आ गई। आचार्य कुंद कुंद देव ने 1400 वर्ष पहले ये बात लिखी है। समझ में आया भैया। अब अपन देख लीजिए अपन कहाँ पर बैठे हुए हैं, कितनी अपनी क्रियाएं कैसी चल रही हैं और आत्मा के प्रति हमें कितनी जागृति है पर्याय में। किसी भगवान से थोड़ा पूछना, भगवान ने तो चारों अनुयोग लिख दिए, चारों अनुयोग उनकी वाणी में आ गए हैं। समझ में आया भैया। हम कहाँ चल रहे हैं, किधर भाग रहे हैं, ये सब अपने अपने परिणामों को देख लीजिए। समझ में आया भैया। ये तो जिनेन देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं ना भगवान। समझ में आया भैया। इसी के कुछ अंशों के ऊपर अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, देखिएगा। जो आत्मा, क्या कह रहे हैं? हम्म, हम्म। जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने पर भी जब तक पूर्ण स्थिर नहीं होता, तब तक उग्र आचरण रूपी साधुपना नहीं होता, ऐसे जिनेन देव का कथन है। जिनेन देव वीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ 100 इंद्रों से पूजनी समूह शरण के नायक हैं। लाखों साधु रूपी तारों में ये चंद्र हैं। ऐसे महामहिमावंत जिनेन्द्र के मुख से यह वाणी निकली है। क्या, कहाँ से आ रही भगवान? मैं तो हजारों बार कहता हूँ, जैसे आपके पास में प्रधानमंत्री का घर पे चिट्ठी आ जाए, लेटर आ जाए, तो आप कैसे पढ़ोगे? पारसमणि, पहले कौन सा घर के काम निपटा लें, तब चिट्ठी पढ़ें। खाने पीने की पहले खाए पी लो, हैं, उसके बाद चिट्ठी पढ़ेंगे, रुक जावे नहीं। प्रधानमंत्री के यहाँ से आई है, सब छोड़ देते हो ना। और कितनी उस पर उपयोग की गंभीरता होती है। समझ में आया। ऐसे हमें इन ग्रंथों को समझना चाहिए। ये जिनेन देव परमात्मा के द्वारा आई हुई बातें हैं। ये कोई हल्की फुल्की बातें नहीं है। समझ में आया। कोई छदमस्त की बातें नहीं है ये, भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। उन्हें गणधर देवों ने, चार ज्ञान के धनी गणधर देवों ने कैसे उनको लिखा है ये। उन्होंने विचार भी तो आने वाले 100 इंद्रों की उपस्थिति में। समझ में आया भैया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं मिल रही है आपको और हमको, है हल्के फुल्के से ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, जो हमारा चल रहा है तो ठीक है। तो ठीक ठीक में तो 4 गतियां 84 लाख योनियां मिलेंगी। समझ में आया भैया। इस बात को गंभीरता से विचार करने की बात है। मगर इसे आप ये समझिए कि जो है 3 लोक के नाथ के यहाँ से आया हुआ संदेश है ये, है। अगर अपने आत्मा का कल्याण करना हो तो, और नहीं करना है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आया भैया। जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है, जिन्हें अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से मुक्ति प्राप्त करानी है, उन्हें जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो बताया गया मोक्ष मार्ग है, उसे ध्यान से सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जो बता रहे हैं उस चीज की वस्तु, आत्म वस्तु का अनुभव करोगे तो आगे अपनी गाड़ी बढ़ जाएगी भगवान। और ऐसे ही कैसे हल्के फुल्के छोड़ छाड़ दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया भैया। तो कहते हैं जो आत्मा, क्या कहा, ये तो जो करेगा, कोई भी करे, ऐसा हो कि दिगंबरों के लिए ही है। समझ में आया भैया। कोई भी आत्मा हो, वे आगे का समय यहाँ अंगीकार कर लें। समझ, मुसलमान भी आके अंगीकार कर ले, वो भी आत्मा ही है ना भगवान। समझ में आई कि नहीं आई है? यहाँ देव सास गुरु के यहाँ आ जाए कोई भी हो भगवान,
समझ में आई? सभी आत्मा, संगी पंचेंद्री जीव, कोई भी आत्मा हो, चाहे वो त्रियंच गति का आत्मा हो, त्रियंच गति का महाव्रत नहीं धारण कर सकता है। समझ गया है? मनुष्य में ही महाव्रत आदि का पूर्ण संयम की बात है। समझ गए नहीं आप? तो कहते जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने पर भी, ध्यान से पढ़ना है, ज्ञानियों की आई हुई बात है, जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने पर भी जब तक पूर्ण स्थिर नहीं होता तब तक उग्र आचरण रूपी साधुपना नहीं होता। क्या कहा भैया? साधुपना किसे कहा है? साधुपना किसे कहते हैं? माधुरी हैं क्या कह रहे हैं? जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने पर भी, समझ गए, मोक्ष मार्ग में निकले, समझ गए, दिगंबर साधु हुए, 28 मूल गुण का पालन भी कर रहे हैं, तब तो बाहर का साधुपना होता है क्या? जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आरूढ़ दिगंबर धर्म जिसने स्वीकार किया है, चरणान योग के अनुसार 28 मूल गुण का पालन करता है, और इसके बाहर तो सब समझना जैन दर्शन से बाहर है, वो नहीं आई समझ में? जिसके 28 मूल गुण नहीं है वो जैन दर्शन के आमना के बाहर है, वो चाहे भले ही वो साधु भी क्यों ना हो। समझ में आएगी भैया? मोक्ष मार्ग में आरूढ़, कहते जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने पर भी है, जब तक पूर्ण स्थिर नहीं होता तब तक उग्र आचरण रूपी साधुपना नहीं होता। क्या कहा? केवल बाहर की क्रियाएं नहीं लेना, बाहर की क्रियाएं अगर नहीं है जीवन में तो वो साधु भी नहीं है। नहीं आई समझ में भगवान? क्या? अगर ये वो साधु तो है, लेकिन बाहर में 28 मूल गुण का जनवाणी माता के द्वारा पालन नहीं करता है, तो वो तो बाहर से ही फेल हो गया। क्या हो गया भगवान? आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती है? एक बार की बात है, भोपाल की बात है, एक व्यक्ति था, उसको यहाँ बैठा दिया गद्दी पर। समझ में आई? पारसमणि ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति बाहर में जो था, बाहर में जो है कैसा में थोड़ा वैराग्य का है वेशभूषा में आया, वैराग्य का वेशभूषा में आया और उसको गद्दी पे बैठा दिया। अब वो समझा रहा था, समझ आई? तो मैंने कहा, फिर बाद में कहा, जो वहां के जो विद्वान थे उनसे कहा कि भाई इसको क्यों इसकी गद्दी पे बैठा दिया? तो बोले उसमें क्या पाप हो गया क्या? हमने कि पाप नहीं हो गया तो क्या हो गया? ऐसे गंदे व्यक्ति से आप जो है स्वाध्याय सुन रहे हो। अभी वो गंदा क्यों? क्योंकि बाहर जाके वो अलमारी में दूसरे की पूजा करता है, देख लो जाके वहां जाके। क्या कहा? अन्य देवी देवताओं की। समझ में आया कि नहीं आया भगवान? मंदिर से बाहर निकला और वही एक आगे जो है वो बना हुआ आला बना हुआ है, उसमें अन्य देवी देवता विराजमान है, उसको जाके नमस्कार करता है। बोलो ऐसे लोगों के द्वारा क्या वह जिनवाणी सुनने लायक है भगवान? गृहीत मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि के द्वारा जिनवाणी सुनना योग्य नहीं है। समझ में आ गई भगवान? ये बात का निर्णय हमें और आपको करना पड़ेगा। है ऐसा नहीं है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, हमारा तो चलने दो, इससे भी सुन लो उससे भी सुन लो, चलो भैया कछु नहीं है। तो तुमको कुछ पता ही नहीं है जैन दर्शन क्या चीज है। समझ में आया भैया? निर्णय करना चाहिए हमको। जिनवाणी सुनना है तो किसके मुख से सुनना है? जो बाहर में जाके दूध पीता हो वहां जाके, तुम्हारे चौराहे पे जाके, और जिनवाणी उससे सुनना? क्या भैया नहीं समझ में आती भगवान? जिनवाणी का बैठने गद्दी पे बैठने वाला कैसा होना चाहिए भैया? जिसके आचरण का पता नहीं है, बात है भले कैसी भी करे, उससे क्या होने वाला है? तो यहाँ ये कहते हैं, बड़ी कठोर बात की जा रही है इस बात के लिए कि जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने पर भी, समझ में आया, बार में 28 मूल गुण का निर्तिचार पालन करता है,
जैसा जनवाणी में 28 मूल गुण का स्वरूप आया है मुनि का, वैसा वो अपने जीवन में पालन करता है। अरुण शब्द का उपयोग है। मोक्ष मार्ग में अरुण खड़ा हुआ है होने पर भी बाहर का बिल्कुल चोखा एकदम। समझ में आई भैया? समझ में आती बात है? मोक्ष मार्गी व्यवहार, मोक्ष मार्गी तो देखो भैया, कम से कम अंदर की बातें तो चलो बाद में कर लेंगे। अभी व्यवहार, अभी बाहर से ही तुम फेल हो रहे हो क्या? वो बाहर से ही फेल हो रहा है तो उसकी दिव्यध्वनि सुनोगे? तुम ये सुनोगे क्या वाणी? तो संजय भैया समझ में आती बातें? व्यवहार में बिल्कुल मोक्ष मार्गी जैसा दिखना चाहिए कि 28 मूल गुण का नृत्यचार माँ जनवाणी माता के अनुसार वह अपनी क्रिया करता है, खड़ा हुआ है, मोक्ष मार्गी है। अब देखिए आगे की बात। जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने पर भी जब तक पूर्ण स्थिर नहीं होता, किसमें पूर्ण स्थिर नहीं होता? अपना चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसमें अपने उपयोग को स्थिर नहीं करता है। क्या कह रहे हैं माता जी? जब तक पूर्ण स्थिर नहीं होता तब तक उग्र आचरण रूपी साधुपना नहीं होता। क्या साधुपना कब आएगा? सही सही में साधुपना कब आएगा भैया? जिनवाणी है ये तुम्हारी मनमानी ना चलेगी यहाँ पर। और चलेगी तो 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण करोगे। साधुपना तभी आएगा। आप साधु हुए तो काय के लिए हुए? कि अपनी आत्मा से दूर रहना, दूसरे को समझाते रहना। क्यों भैया? तो तुम भूल गए, रास्ते ही भूल गए। क्या कहा? हम यहाँ मंदिर में आते हैं, आप मंदिर में आते हो, हैं भैया, और हम कैसे हम आपको जनवाणी सुनाएं और उसी को अपना अपना बहुत बड़ा कर्तव्य मान लें? तो हमने क्या किया बोलो भगवान? आयोजनों में प्रयोजन को भूल गया। क्या कर दिया? नहीं आई समझ में? वक्ता का भी लक्ष्य अपने द्रव्य के ऊपर हो, ये उसका प्रयोजन है, और सुनने वाले का भी प्रयोजन द्रव्य के ऊपर हो, तो वास्तव में हमने जनवाणी सुनी और सुनाई। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भैया। और अगर ये नहीं है तो, ये नहीं है तो ऐसा करो तो आगे बढ़ेगी तुम्हारी हमारी गाड़ी। और क्या है? अरे बात तो सीधी है ना भैया। है बच्चा जो है फेल हो रहा हो, फेल हो रहा हो, तो पास होने के लिए जो व्यवस्था है वो तो तुम्हें करना पड़ेगी। समझ में आया भैया? वो यहाँ कहते साधुपना सच्चा कब होता है? जब तक पूर्ण स्थिर नहीं होता तब तक उग्र आचरण रूपी साधुपना नहीं होता है। क्या कहा भगवान? क्योंकि भगवान ने साधुपना वास्तव में उसे कहा है कि जो 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन करे और अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर करे, तब साधुपना होता है। क्या भगवान? एक ही लक्ष्य है। क्या है? सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। संजय भैया, नहीं तो पढ़ लेना श्रोता के स्वरूप, जाके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सुन लेना, श्रोता और वक्ता किसे कहती हैं। हाँ, माता जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लेना है, पढ़ लेना। उसमें वक्ता का स्वरूप क्या है, श्रोता का स्वरूप क्या है, साधु परमेष्टि का क्या है, अरियंत परमात्मा का क्या स्वरूप है। समझ में आया भैया? सब दिया गया है उसमें। अपने 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 लेवल पे विचार कर लीजिए। सच्चे वक्ता तो वास्तव में अरियंत परमात्मा ही है। कौन है? सच्चे वक्ता तो अरियंत परमात्मा है। समझ गया? क्योंकि एक समय में समस्त द्रव्य गुण पर्याय को जानते देखते हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आया भैया? और जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो चर्चा आई है वो छदमस्त के वक्ता श्रोता की बात आई है। समझ में आया भैया? हम्म हम्म तो कहते हैं जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने पर भी जब तक पूर्ण स्थिर नहीं होता तब तक उग्र आचरण रूपी साधुपना नहीं होता है। समझ में आए?
भले ही 28 मूल गुण का नृतिचार पालन करता है वह साधु, लेकिन उसका भी अपना प्रयोजन क्या था कि अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते रहने का क्या था। अब वो तो भूल गया, तो उग्र आचरण जो किया है वह उसके पुण्यबंध का कारण है। क्या का है? वो स्वभाव है। बात समझ में आ गई भगवान? वो पाप नहीं है तो शुभ भाव। तो वो शुभ भाव जो है वो देवगति का कारण होगा, और अंदर में बीतराग भाव का पता नहीं है तो वो आत्मा संसार में रखड़पट्टी करेगा। समझ में आया भैया? साधु का तो एक ही काम है, निरंतर अपनी उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना। समझ में आया भैया? ऐसे ऊपर लेवल से बात की है तो नीचे वाले लेवल भी अपने अपने समझ लें। देशव्रति हो अथवा सम्यक दृष्टि हो। समझ में आया? श्रावकपना तो वहीं से आता है। कहाँ से? सही श्रावकपना तो 5वें गुण स्थान से होता है। समझ? गौण रूप से सम्यक दृष्टि को भी ले लेते हैं। समझ में आ गया भैया? चाहे वो श्रावक हो चाहे मुनि हो, सबके लिए ये बातें लगा लेना चाहिए। हम तो जाए चाहे कछु खाओ पियो कैसों में सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अपने आप को देखना, जनवाणी पढ़ना। समझ में आया भैया? हाँ। कहते हैं जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने पर भी जब तक पूर्ण स्थिर नहीं होता तब तक उग्र आचरण रूपी साधुपना नहीं था। है साधुपना तो वास्तव में अपने उपयोग को, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को, अंदर जो अपना अविनाशी वस्तु है उसकी दृष्टि हो और उसमें ही अपने आत्मा को, उस पर्याय को स्थिर करे। क्या करे? स्थिर का मतलब क्या है? स्थिर का मतलब क्या है? और उसी आत्मा को, आनंद को लूटता रहे। क्या कहा? स्थिर का मतलब क्या है? भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर। भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लंदन। सभी का, जितने भी मोक्ष मार्गी हैं, चाहे वह सम्यक दृष्टि हो अथवा देशव्रति हो अथवा महाव्रति हो, सबका एक ही कर्तव्य है। क्या भगवान? क्या है? बोलो, जोर से बोलो, जोरदारी से। भगवान अपने आत्मा का आनंद लूटो। क्या भगवान? क्योंकि आत्मा एक आनंद स्वरूप वस्तु है, अविनाशी वस्तु है। सम्यक दृष्टि अपने लेवल पर लूटता है, देशव्रति अपने पर, अपने स्तर पर लेवल पर लूटता है, और मुनि अपने पे। अरे भाई गाड़ी है, आपके पास गाड़ी दे दी गई है, तो आप अब नए नए हो तो 40 की स्पीड पे चलाओगे, और थोड़ा उसमें परपक हो जाओगे तो क्या है, 50 की स्पीड पे चलाने लग जाओगे भगवान। और थोड़े अच्छे हो गए तो 60-70 की स्पीड पे चलाओगे। चलाओगे कि नहीं चलाओगे? ऐसे ही चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव है। समय में वो तो जो है अपने अपने स्तर से चला रहा है गाड़ी। गाड़ी सब चला रहे हैं, अव्रति भी चलाता है गाड़ी, देशव्रति भी चलाता है, महाव्रति भी चलाते हैं, सबकी स्पीड में अंतर है। समझ में आई भैया? चौथे गुण स्थान वाला अपने श्रद्धा ज्ञान जितनी आंशिक चारित्र प्रकट हो वैसे 40 की स्पीड पे चल रही है बाकी गाड़ी। समझ में आती भैया? आत्मा को जाने बिना कोई मोक्ष मार्गी नहीं होते हैं, और सभी मोक्ष मार्गियों का काम एक ही है, निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना। क्या करना भगवान? क्या है? मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो आपको, हमको, सबको अपने चेतन भगवान आत्मा को जानना ही पड़ेगा। समझ में आया? उसको जाने बिना आप समझ रहे हो कि भाई साहब हमारे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, भूल में ना रहना। समझ में आया? आप अपने आप को तैयार करिए। ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, गुरुदेव जैसे ज्ञानी मिल गए हैं समझाने वाले, दो दो चार जैसी बातें हमको समझा दी हैं, और योगेंद्र महाराज दिगंबर संत भी हमें बारंबार समझाते हैं। समझ में आया?
सभी मोक्ष मार्गियों का एक ही काम है, निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना। क्योंकि आत्म वस्तु ही जगत में आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। क्या भगवान है? समझ में आएगी भैया? तो कहते हैं जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने पर भी जब तक पूर्ण स्थिर नहीं होता तब तक उग्र आचरण रूपी साधुपना नहीं होता। समझ में आया? ऐसे ऊपर लेवल से बात की है तो नीचे वाला लेवल वाला भी समझ ले। समझ में आया? और उससे नीचे वाला भी समझ ले। ऐसा जैन देव का कथन है। कौन का है ये? जनवाणी किसकी है? जैन भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुआ तीन लोक के नाथ जैन देव परमात्मा की वाणी है भगवान ये। जैन देव वीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ 100 इंद्रों से पूजनी समो शरण के नायक हैं। कौन है? जैन देव परमात्मा। देख लेना समूह शरण में, समझ में वहां बैठे बिल्कुल कैसी उनकी सभा लगी हुई है। समझ गया भगवान? उसमें कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। तो कहते 100 इंद्रों से पूजनी है। कितने? समझ में आया भैया? 100 इंद्रों से पूजनी है। वहां सब बैठे सभा में हैं। अर्जिकाओं का, अर्जिकाओं का 5वें गुण स्थान वाली अर्जिकाओं का अलग गुण अलग जो है वो बना, कोटा बना है। इधर भावलिंगी संत मुनराजों का भावलिंगी संत भगवान आत्मा के स्पेशलिस्ट गणधर आदि। समझ में आया भैया? उनका कोटा अलग है। 100 इंद्रों से पूजवे सब ऐसे 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 हाथ जोड़ के। समझ में आया भैया? चार ज्ञान के धनी गणधर देव कैसे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं? क्यों भैया? हैं टकटकी लगा के सुनते हैं। समझ में आया? हम कैसे सुनते हैं? या देख लें मंदिर में को आओ को गाओ, लोग हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं भैया? समझ में आए भैया? आपको अपना आत्म कल्याण करना है। ज्ञानियों को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि होने के कारण से दुनिया में कौन आया कौन गया हमें क्या लेना देना है। जैसे आपको, जैसे उस समय में स्वाध्याय हेतु जाता था समूह शरण के मंदिर में, अपना है ना स्वाध्याय भवन है नहीं है, तो उधर उधर जाते थे स्वाध्याय कराने के लिए। तो सुबह का टाइम है भैया 9:15 से चालू होगा। मैं ठीक है आ जाएंगे भैया। तब गांधीनगर भी रहते थे, गांधीनगर से वहां जाते थे। समझ में आया भैया? और 10-15 मिनट का समय है पहुंचने में, अब तो हो जाता है टाइम तो पता नहीं पड़ता। अब पहुंचना है और 15 मिनट का समय है, पहुंचना भी वहां तक है संजय भैया। और उस टाइम पे पहुंचना ये अपना दायित्व है। अब मैं गया भैया, निकला वहां से और टाइम पर पहुंच गया। अब आप हमसे पूछो भाई साहब कि कौन कौन सी दुकानें खुली थी, कौन कौन सी बंद थी, कौन आ रहा था कौन जा रहा था। अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे तो स्वाध्याय पे समय पे पहुंचेंगे क्या? समझ में आती भैया? ऐसे ही जिन्हें अपने आत्मा की रुचि होती है, यहाँ दिनवाणी माता क्या कह रही है, कोई लेना देना नहीं। जो आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। भगवान ने कहा तेरा आत्मा से संबंध जोड़। अंदर चेतन भगवान आत्मा तेंद्रीय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ये परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। तुम्हें ये बात लगती नहीं कि परमात्मा के यहाँ से आई हुई है? तुम तो ये समझते चलो वो तो चल रहा होगा अनिल पंडित जी का प्रवचन। अरे मेरा नहीं है भगवान, ये हम जिनवाणी पढ़ते हैं, तुम समझते क्यों नहीं हो? समझ में आया भैया? जब तक ऐसा सोचते रहोगे तब तक तुम्हें एक एबीसीडी याद तैयार नहीं होगी। ये जैन देव परमात्मा की वाणी यहाँ से बोली जाती है। समझ में आया भैया? वही आचरण हमें भी करने योग्य है और वही तुम्हें भी करने योग्य है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जिन्हें देव बीतराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ 100 इंद्रों से पूजनी है। किनसे? समझ में आया भैया?
पंचायत सिकाई वगैरह में दिया है, 100 इंद्रों से पूजनी है, वहां देख लेना। समझ में आया भैया? 100 इंद्रों द्वारा पूजनी है। ऐसे कोटा उनके बने हुए हैं। गणधर देव, भावलिंगी, संत मुनराज हैं, समझ गया, सब ज्ञानी स्पेशलिस्ट। जैसे डॉक्टरों की कोई मीटिंग नहीं होती है, डॉक्टरों की मीटिंग होती है ना भगवान, वहां सब MBBS, क्या कहा, इनकी मीटिंग होती है ना, तो सब स्पेशलिस्ट अपने अपने में। ऐसे ही वहां पे भी आत्मा के संबंध में सब स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। समझ में आया हुआ? जो 4 ज्ञान के धनी, समझ गया, अंतर्मूर्त में द्वाद सांग की रचना करते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट ज्ञानी भावलिंगी संत बैठे हुए हैं भगवान, उनके द्वारा पूज्य वे उनको ऐसे। क्या भगवान, और कितने घंटा खिरती है भगवान की वाणी है? कितनी बार खिरती है? 3 बार 4 बार। समझ में आया भैया? 7 घंटे, 7 घंटे 20 मिनट। क्यों, 1 आध मिनट गड़धर का कम हो जाता होगा उसमें, है? नहीं बा में समय जैसे पूरा है, 7 घंटे 20 मिनट गड़धर देव बैठते हैं, भगवान की देवध्वनि खिरती है, उसमें 2 4 5 मिनट कम हो जाते होंगे उनके। ऐसा देखा तुमने समूह शरण में जाके? समय पूरे समय सुनते हैं भगवान। समझ में आया भैया? क्योंकि उन्हें उनको समझ में आया है, उन्होंने साक्षात अपने आत्मा के अनुभव में उनकी परिणति मस्त हो रही है। समझ में आया भैया? विश्वास वाली बात है। मानो तो गंगा है, नहीं तो बहता पानी है। समझ में आया भैया? हाँ। कहते हैं जिनेन देव बीतराग परमेश्वर 100 इंद्रों से पूजनी, समूह शरण के कौन है? नायक नेता हैं। समझ गया? नायक राजा हैं, अरियंत परमात्मा, समझ, इनके राजा बोलो हैं 100 इंद्रों की हैं। लाखों साधु रूपी तारों में वे चंद्र हैं। कैसे? पहले 100 इंद्रों द्वारा पूजे हैं, और फिर साधुओं में, वे साधु तो सब तारे हैं। क्या कहा? लाखों साधु रूपी तारों, तारों में ये चंद्र हैं। क्या है? चंद्रमा देखा है रात में, तारे भी देखे होंगे भगवान हैं। चमक दमक किसकी ज्यादा है? तारे कैसे होते हैं, चंद्रमा कैसे होते हैं? ऐसे वहां साधु तारों जैसे बैठे रहते भगवान, और भगवान चंद्रमा जैसे हैं। पूर्ण चंद्रमा नहीं देखा? पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण पूर्णिमा का चंद्रमा देखा कि नहीं देखा भगवान? कैसा लोग, ओहो आज तो पूर्ण चंद्रमा, आज तो पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है। राजा नायक बने बैठे हुए हैं साधुओं के। समझ गए नहीं आप? ऐसे अरिहंत परमात्मा की महिमा है भगवान। हमारे पुण्य के उदय से सारी चीजें मिली हैं ये। कहते हैं लाखों साधु रूपी तारों में चंद्र हैं, ये महामहिमावंत जिनेन्द्र के मुख से यह वाणी निकली है। क्या? जो हमें आपको आज प्राप्त हो रही है। समझ में आया भैया? इसकी कीमत करो। जैसे घर में प्रधानमंत्री की चिट्ठी आती है, आप सब काम छोड़ के उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, और सब तरफ ध्यान किधर लगाते हो? हैं? कितनी स्थिरता लाते हो? हैं भाई साहब? हैं? पढ़ते हैं, विचार करते हैं कि भाई साहब अगर उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो इस देश में हम रह सकते नहीं है। ऐसे जिनवाणी माता जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी है भगवान। हम आपको बड़ी धीर भीर गंभीर होकर इन बातों को समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मुक्ति का मार्ग किसे कहा है? अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा की दृष्टि करो, और उसमें ही अपने चेतन भगवान आत्मा में है लीन हो जाओ। यही वास्तव में मुक्ति का कारण है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा आई है। कल अपन इसके आगे की चर्चा पे विचार करेंगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना